श्री सर्वजीत सिंह बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। इनके दो बेटा बहुत ही अच्छे पद पर सेना में ऑफिसर हुए हैं। बहुत ही शिक्षित परिवार है, सैनिक परिवार है। और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके सपनों का भारत कैसा हो। सर्वजीत सिंह जी, समाचार कैरी में आपका स्वागत है। आपके सपनों का भारत कैसा हो? भाई, हम तो ये सपनों का भारत हम तो ये मानते हैं कि पूरे देश में एक शिक्षा नीति हो और स्वास्थ्य नीति एक हो देश में, और न्याय व्यवस्था एक हो। शिक्षा नीति में जो गरीब का बच्चा वैसे स्कूलों पढ़ता, अमीर का बच्चा वैसे स्कूलों पढ़ता, पूरे देश में एक शिक्षा नीति होगी तो अपने आप देश में सुधार मेरा मानना नहीं है। शिक्षा के बाद और कुछ? तो न्याय व्यवस्था देश में एक 10 आदमी किसी भी कमजोर आदमी को दबा देते हैं, वो ना होना चाहिए। तो न्याय व्यवस्था देश में एक जैसी वो है नहीं सकते काल के पाल। मेरे देश में न्याय व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। सभी को एक जैसी शिक्षा, एक जैसा स्वास्थ्य, सस्ता और शीघ्र न्याय चाहिए। बहुत अच्छा सर्वजीत जी, आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, समाज में प्रतिष्ठित हैं। अब अपने सपनों का भारत बनाने के लिए आप किस व्यक्ति, किस पार्टी को ठीक समझते हैं? मैं सारी पार्टियां हो तो ये तो अपनी म्यूचुअल चीजें हैं। आज के दिन तो मोदी ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये तो म्यूचुअल आदमी के अंदर की जिस टाइम पे जो ठीक लगे, जो आदमी कैंडिडेट ठीक हो, जो किसी भी पार्टी का। नहीं, अब तो समय नहीं है, कैंडिडेट घोषणा हो चुकी है, चुनाव की डेट आ चुकी है, बहुत ही कम समय है। अब निर्णय का समय नहीं रहा। अब तो सिर्फ अपने देश का निर्माण, अपने सपनों का भारत निर्माण करने के लिए आप किसको चुनेंगे? मैं जो मेरी अंतरात्मा आवाज देगी उसको चुनूंगा। ये बताना नहीं चाहते, कोई नहीं, 100 कारण हो सकते हैं। अब इसी कड़ी में सेना पूर्व रिटायर श्री धर्मपाल जी सेना में बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। बादली सैनिकों का गांव है, ये भी बहुत एक प्रचलित है कि बादली में भारतीय सेना में बहुत लोगों का जीवन है। धर्मपाल जी नमस्कार, समाचार कैरी में आपका स्वागत है। आपसे उम्मीद करते हैं साफ दिल से बिना झिझक के आपके सपनों का भारत कैसा हो और उस भारत का निर्माण करने के लिए आप किस पार्टी को चुनेंगे? पार्टी तो जो काम करने वाली होती है देश के हित के लिए, उसी को चुना जाता है। भाई काम के लागू होते हैं गांव वाले तो भाई जिसमें अच्छा काम हो, भाई बिजली, पानी, सड़क, सभी ये अच्छा है, देश को ऊपर ले जाने वाली पार्टी चाहिए। आप लगभग 65 वर्ष की आपकी आयु है, अब बहुत अनुभवी व्यक्ति है। अब सस्पेंस खत्म हो चुका है, परखने देखने का समय जा चुका है। सभी पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब तो निर्णय का समय है। आपका एक वचन, आपका एक शब्द समाज में बहुत महत्व रखता है। आप एक सैनिक हैं, सैनिक की कही हुई बात पर समाज अमल करता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि साफ गोई को ईमानदारी से आप ये संदेश दें कि आपके सपनों के भारत के लिए आप किसको चुनेंगे? भाई हम तो उसी को चुनेंगे जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को चुनेंगे। कौन है वो देश हित के लिए काम कर रहे हैं? देखिए मोदी कर रहे हैं देश हित के लिए, उसी की पार्टी है। वो हम कैंडिडेट नहीं देखते, हम मोदी को देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो मोदी देश हित के कार्य कर रहे हैं। एक सवाल रह गया, आपके सपनों का भारत, अब कैसे भारत का सपना देखते हैं? भारत ऐसा होना चाहिए कि विदेशों में ये पता लगे कि भारत भी कोई चीज है। और आज जो है भारत चौथे नंबर पर ले दिया है, और इसी को देखते हुए भाई आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं कि देश हित के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्हें ये सोचना चाहिए, देश हमारा अभी बहुत प्रगति कर रहा है, आगे आएगा और उभर कर आएगा देश। आप रोहतक लोकसभा से संबंध रखते हैं। रोहतक लोकसभा में
3 कार्यकाल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, उससे पहले 3 कार्यकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे पहले 2 कार्यकाल उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी, उन्होंने इस लोकसभा में शासन किया है। आज आप इतने साल के शासन छोड़ने के बाद मोदी को चुन रहे हैं, क्या कारण? उनकी करनी उनके आगे है। अभी फिलहाल जो है मोदी देश के लिए लड़ रहा है, ये नहीं कि देश विरोधी है। देश विरोधी तो ऐसे कड़े कानून होने चाहिए कि जो देश के खिलाफ बोलता है या उनको हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी देश के बारे में नारे लगाएगा या उल्टे काम करेगा उसको ठोकना चाहिए। अच्छे कड़े जो है वो बनाने चाहिए कानून, जब बात बनेगी वही भारत देश की। धर्मपाल जी के सपनों का भारत बनाने के लिए कड़े निर्णय, ठोस कदम उठाने होंगे। वो ठोस कदम मोदी जी उठा सकते हैं, इसलिए ये मोदी जी को चाहते हैं। अब इसी कड़ी में एक ऐसा नाम, एक बहुत ही शिक्षाविद, उच्च विचार, बहुत शरीर, सामाजिक, लगभग 82 साल की उम्र, जीवन के चौथे पड़ाव में आज आपको उनसे रूबरू करते हैं। उनके जीवन का अनुभव, उनके जीवन का तजर्बा, वो हमें ये बताएंगे कि सेवानंद जी नमस्कार, समाचार कैरी में आपका स्वागत है। आपके सपनों का भारत कैसा होगा? भाई जो पार्टी जो सरकार अच्छा काम करे वो सबसे बड़ा भारत का निर्माण करने वाले होते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। जी, और कौन सी ऐसी पार्टी आपको लगती है कि जो आपके सपनों के भारत पर खरी उतर सके, आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सके? कौन सी ऐसी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी? जी जी जी, हमें जरूर दिशा निर्देश देंगे कि आज के सपनों का भारत बनाने के लिए कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी ठीक है। इस भारत का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम जो वर्तमान समय में जो मोदी जी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, उनके अध्यक्षता में जो कार्य हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा आपके विचार। अब आपसे एक बात और जानने की प्रयास करते हैं। हम बादली रोहतक लोकसभा के बहुत गांव में गए हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, कुछ लोग पार्टी को वोट देते हैं, कुछ लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं। आपके हिसाब से किसको, पार्टी को या कैंडिडेट को वोट देना चाहिए? इसके बारे में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है। अब इसी कड़ी में जय भगवान, एक समाज सेवी, खुलकर बोलने के लिए प्रसिद्ध, हर बैठक, हर चौपाल, हर गली में इनका बोलना, इनके विचार बहुत ही प्रभावित करते हैं। आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो माइक से पीछे बहुत बोलते हैं, आज माइक पर चेक करते हैं। जय भगवान जी, आपके सपनों का भारत कैसा हो? बोलो 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 भाई साहब, आप लोकतंत्र में आप डरते किसी से क्या? कमाल कर रहे हैं, आप कमजोर लगते हैं क्या? बोलो बोलो फिर। सबसे बढ़िया तो ये है कि भाई दीपेंद्र की वोट देनी चाहिए, और मोदी जी हमारे सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब दीपेंद्र की वोट दोगे, मोदी कैसे बनेंगे भाई साहब? भाई साहब, एक दीपेंद्र से मोदी नहीं जाता। दीपेंद्र एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, ये अब अपनी सोच है। देश का विकास कराने के लिए प्रधानमंत्री का होना बहुत, उस पार्टी का जो शासन करती है उस पार्टी के बिना विकास नहीं हो सकता। एक सांसद का कोटा सीमित होता है, उस सीमित कोटे में विकास की उम्मीद कम ही होती है। फिर भी आप दीपेंद्र को चुनते हैं, मोदी को अच्छा लगाते हैं, क्या मतलब ये डिफेंस के लिए मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, मतलब करारा जवाब दे रहे हैं, इससे जनता खुश है। तो वोट क्यों नहीं दे रहे हैं उसको? भाई ये दीपेंद्र अच्छा आदमी, व्यक्तिगत मतलब जो है सही है। ये अब अपने दीपेंद्र की अच्छाई मोदी जी के कामों से ऊपर है। देश हित में ना सोचकर देश की सोचते हैं, लेकिन वोट दीपेंद्र को देते हैं। अब
ऐसा नाम नरेश, भाई नरेश, बहुत ही देवी, ये कहें पाताल से विवाद को निकालने वाले, पाताल से विवाद को निकालने वाले भाई नरेश जी, आपका स्वागत है। आपके सपनों का भारत कैसा होगा? हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए। तो ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ये किसी मुद्दे पर नहीं है, ये धर्मों के बारे में लड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टियां घोषणा पत्र करती हैं, पीछे 70 साल से देखते आ रहे हैं, किसी ने अपने घोषणा पत्र पूरे नहीं किए। इस घोषणा पत्र को कानूनी रूप दिया जाए, जिससे कि जनता जवाब दे सकती है। रही हमारी अपनी वोट की बात, वो हमारा अधिकार है। हमें किसी भी कैंडिडेट को नहीं देखना चाहिए, हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, हमने उसकी वोट देनी चाहिए, जिससे हमारा भारत उज्जवल हो और आगे बढ़े। बहुत अच्छा, कम शब्दों में सब कुछ कह देना। इनको सभी पार्टियों से शिकायत है, जो चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करते हैं वो बाध्य नहीं है उसको पूरा करने के लिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं वो उसको पूरा करने के लिए बाध्य हो, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई हो। देश हित में, देश विकास में जो पार्टी काम करे उसको वोट। नमस्कार, समाचार कैरी का एक मिशन, मेरे सपनों का भारत निर्माण करने के लिए किसको चुने?